क्लास 10th का मैथ है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1D है, मतलब एक्सरसाइज 1A 1B 1C कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज 1D आज कंप्लीट करना है। लास्ट है शायद, मेरे हिसाब से शायद लास्ट ही है। तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको पढ़ना है क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, यानी क्या होता है, कोई प्रमेय संख्या होती है, मान लेते ये प्रमेय संख्या है, आपको इसको कैसे पता लगाना है कि ये शांत है या अशांत है। तो शांत और अशांत पता करने के लिए हमें क्या करना होता था कि हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में भाग देते थे, यानी हर से अंश में क्या करते थे, भाग देते थे। तो भाग देने के बाद जो भी आंसर आता था उससे हम पता लगाते थे कि वो शांत है या अशांत है आवृत्ति। ठीक है, तो क्या होता है कि शांत और अशांत होता क्या है ये हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे 1/5 है, 1/5 यानी 1/5 या 1/5 यानी हर से हम अंश में जब भाग देंगे तो आंसर क्या होता है, दशमलव में आता है, यानी दशमलव प्रसार हमें निकालना है। तो उसमें यही बताना है कि शांत है या अशांत है। तो हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में जब भाग देंगे तो क्या होता है कि पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाता है। तो कितनी बच जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी ये कैंसिल हो जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है, इसके बाद कोई संख्या नहीं आ रहा है। अगर ये संख्या बार बार आती तो क्या होता है, अशांत होता है। जैसे ये क्या हो रहा है, शांत हो जा रहा है, यहाँ पर जाके रुक जा रहा है। अब यहाँ इसके बाद कोई भी नंबर्स नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, शांत, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति कैसे होता है, अशांत आवृत्ति होता है 1/3। ठीक है, और 1/3 अगर इस नंबर्स में, ऊपर वाले नंबर्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 1 और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया, यहाँ पे 0, क्या होगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, यहाँ से 10 से 9 माइनस करेंगे, आंसर क्या बचेगा 1, और फिर 0 आ गया, फिर 3 जा 9, यानी ये हमेशा 1 1 1 1 क्या होगा, आता रहेगा। तो हम इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगा, अशांत। ठीक है, और ये बार बार नंबर क्या होगा, 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा। और अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कि नंबर दोहराता है और एक होता है कि वो बार बार नंबर नहीं दोहराता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि बार बार नंबर को दोहरा रहा है, लेकिन एक होता है कि वो नंबर को दोहराता ही नहीं है, जैसे 1 2 3 5 7 8 2, ऐसे वो बार बार नंबर आता रहता है, लेकिन कभी भी वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें अशांत में दो टाइप के नहीं देखने, बस देखना ये है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, तो शांत और अशांत बताना है। तो अब इतना कंप्लीट हो गया, तो हम इसमें देखते हैं कि हमें अशांत और अशांत डिवाइड करके नहीं बताना है। ठीक है, हमें बताना है केवल बिना लंबी प्रक्रिया विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी हमें डिवाइड भी नहीं करना है, बिना डिवाइड किए इसमें हमें इससे बताना है शांत है या अशांत है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2 to the power, यानी 2 के घाते m और 5 के घाते n। ठीक है, जो इसका हर, मतलब जिस भी प्रमेय संख्या का हर इसके रूप में आ जाता है वो संख्या शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, और जो इसके रूप में नहीं आता है वो संख्या अशांत आवृत्ति के रूप में होगा। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। तो जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 आ गया। अब इसका अगर हम फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 पंजे 10 और 5 का 9 5। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 5। इसका घात क्या होगा, 1 होगा, यानी 2 के घाते 1 और गुणे 5 के घाते 1। ठीक है, अगर मान लेते कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आप जब गुणनखंड करते हैं तो वहाँ पे केवल एक ही संख्या आती है। ठीक है, केवल 5 आएगा या 2 ही आएगा, तो उसमें क्या होता है कि उससे कोई मतलब नहीं होता, 5 या 2 में से कोई भी एक नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई अगर अतिरिक्त नंबर आ रहा है कोई, तो वो अशांत आवृत्ति होगा फिर। ठीक है, जो कि ये इस रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दोनों का गुणा करने के बाद जो अनंत संख्या आती है वो क्या आती है, 10 आती है। ठीक है, 10 से भाग देने पे किसी भी संख्या पे वो लास्ट में कैंसिल हो ही जाता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन जो इसका है 17/8, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है 17/8। अब इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पे इसका आंसर क्या आएगा, यानी हम इसका अगर फैक्टर करते हैं तो 17/8 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 के घाते 3। 2 के घाते 3 होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो प्रमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो होगा शांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। शांत आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि ये जो है 2 के घाते 3, और यहाँ पे अगर नहीं दिया है 5 के घाते नहीं आया तो हम वहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इस हर 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 0 के रूप में है। और ये ऋणात्मक नहीं है, नॉन नेगेटिव नंबर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब इस फॉर्मूले में ये भी होता है कि इसका जो घात होता है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऋणात्मक नहीं है, यानी यहाँ पे क्या फॉर्म है, 0 है, यानी इसका घात जो है 0। आपको पता है किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका जो नंबर से आता है वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो बात मिला जुला के यही होगा। ठीक है, तो ये इसके रूप में है, अतः 17/8 यानी 17/8 जो होगा वो शांत आवर्ती होगा। क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है 15/1600 है। अब 15/1600 है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है कि हम 1600 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 1600 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा, 1600 का गुणनखंड कह लेते हैं, 2 8 16 0 हो जाएगा, 2 चौके 8 00, 2 दूनी 4 00, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कन्नम 2 00, यहाँ पे हो जाएगा 2 पंजे 10 0। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर 5 से कैंसिल कर देंगे 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें हमें अब क्या करना है कि इसका जब गुणनखंड हम लिखेंगे 15 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के घाते हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5 घाते 2। ठीक है, हम यहाँ से 5 से कैंसिल भी कर सकते थे। ठीक, तो ये किसके रूप में आ गया, इसको हम लिखेंगे इसका हर 2 के घाते यम और गुणे 5 के घाते यन के रूप में है, अतः इसका घात कोई ऋणात्मक संख्या नहीं है। ठीक है, अतः 15/1600 शांत आवर्ती है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इसमें आपके बुक में जो वही क्वेश्चंस दिए गए, बुक में क्या है, अगला क्वेश्चन है 23 यानी 23/2 के घाते 5 और 5 के घाते 2, यानी 23/2 के घाते क्या है 3 और 5 के घाते 2। ठीक है, अब इसको बताना है कि शांत है अशांत है, इसको आपको देखते ही पता चल जाएगा शांत है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है 35/50, 35/50 है, इसका भी गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे नहीं, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 50 का कितना हो जाएगा, 2 25 से 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 के घाते 1 और गुणे 5 के घाते 2, यानी 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप में है, अतः यह भी क्या होगा, यानी शांत आवर्ती होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ में आता है, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 6 यानी 6/15। अब इसको पता लगाएंगे कि ये शांत है या अशांत है। अभी आप इसका जब फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा बराबर 6 कितना होगा, 3 गुणे 5। अब कहेंगे यहाँ पे तो 2 नहीं है, ये अशांत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
अशांत होगा क्योंकि ये 2 के घाते यम और गुणे 5 के घाते यन के रूप में नहीं है। क्या है यहाँ पे 3 है। मैंने कहा था कि इसके अतिरिक्त अगर कोई भी नंबर्स होगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन अब ये संख्या जो है, मतलब ये परिमेय संख्या जो है वो शांत है। अब कैसे शांत है, अभी चेक भी कर लेते हैं। जैसे चेक कर लेते हैं 6 में जब हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 15 चौके कितना हो जाएगा 60। तो ये क्या हो गया, शांत ही है तो है। लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये शांत है। इसको क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से इस नंबर्स को कैंसिल कर देते हैं। कैसे 2 3 जा नहीं 5 3 से कैंसिल होगा। 3 दूनी 6 और 3 5 15। आंसर क्या है यहाँ पे 2/5। यहाँ पे 2/5 आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, केवल 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं हर जो इसका है वो 2 के घाते 0 और 5 के घाते हर इसका जो हर है, यानी इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के घाते 1 और 2 के घाते 0। यानी इसको अब हम लिख लेंगे 2 के घाते, इसको इधर लिख देते हैं अच्छा लगेगा थोड़ा सा। 2 के घाते 0 और 5 के घाते 1। यहाँ पे जिसके घाते 0 होता है वो संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप में है। अतः रूप में है, अतः यह शांत आवर्ती होगा। अतः यह शांत आवर्ती होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। ठीक है। जो भी यानी 2 के घाते m गुणे 5 के घाते m के रूप में होगा वो संख्या क्या होगी, शांत आवर्ती के रूप में होगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई भी और भी नंबर से आ रहे हैं तो वो अशांत आवर्ती के रूप में होगा। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लें, कहिए तो ले लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन इस लास्ट ये 77/210 है, यानी 77/210। 77/210 ये शांत है या अशांत है। इसमें भी वही कंडीशन आएगा। आप जब इसका फैक्टर करेंगे तो बीच में 7 आएगा। ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं 7 से कैंसिल कर दिया। हाँ 7 1 जा 7 7 1 जा 7। यहाँ पे हो जाएगा 7 3 21 और 0 कितना आ जाएगा 11/30। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो 30 है इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 15 30 और यहाँ पे हो जाएगा 3 25 15, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है। तो अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो 11 हो जाएगा 2 के घाते 1 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1। यहाँ बीच में एक अपवाद के रूप में प्रेजेंट हो गया है। ठीक है। यानी ये 3 एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये क्या होगा, यानी इसको हम लिखेंगे मोटे मोटे अक्षरों में कि यह है हर, इसका जो है हर 2 के घाते यम और 5 के घाते यन के रूप में नहीं है। अतः यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। तो आप तो समझ में आ गया होगा शांत कौन सा है और अशांत कौन सा है। ठीक है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन प्रमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी अभी तक जो आपने सॉल्व किया है वो शांत प्रसार जो संख्या है वो है 17/8 था। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं 17/8। अब इसको यानी बिना भाग दिए आपको क्या लिखना है, शांत प्रसार में शांत आवर्ती में लिखना है। तो उसी रूप में लिख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका हम नीचे वाले का फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के घाते 3 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम इसे दशमलव प्रसार में लिखने के लिए, मैंने ये भी बताया था कि जो ये रूप होता है 2 के घाते यम और गुणे 5 के घाते यन, ये इसलिए होता है कि ये जो इस हम 2 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 के घाते 3 है बट 5 के घाते और कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो घात है इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 5 के घाते 3 और गुणे 5 के घाते 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है। यानी 5 के घाते 3 से
अंश और हर में गुणा करने पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 गुणे 125 और बटे यहाँ पे हो जाएगा, आपको पता है जिस क्वेश्चन में मतलब है जिसका हर घात बराबर होता है उसके बेस को हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस जो है वो बराबर है, यानी इसको हम फार्मूला के रूप में यूज करते हैं a की घाते m गुणे b की घाते m इक्वल टू होता है a इंटू बी पावर m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम ये यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घाते 3 और 17 गुणे 125 का हम गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 125 गुणे 17 हो जाएगा, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा, 7 का नम 7 1 8, यहाँ पे 5 2 1 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 8 2 10 1 11, एक यहाँ पे 2 21 25। ठीक है, और बटे यहाँ पे क्या है 10 की घाते 3, यानी इसको हम प्रसार रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, कितने जीरो बढ़ाएंगे, घात कितनी है 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इससे भाग देते हैं ऊपर वाली संख्या में तो कितने, कहाँ पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 1 2 3, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी 2.125 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी इसी प्रकार से जितने भी प्रसार हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। अब ये दशमलव प्रसार में हो गया, एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक क्या है, सब शांत है, एक चीज़ और ध्यान देना, जितने भी शांत है वही दशमलव प्रसार में इस प्रकार से चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 15/1600। अभी मैंने इसके पहले इसका फैक्टर किया था, यानी गुणनखंड किया था, तो कितना आया था 15/2 के घाते 6 और गुणे 5 की घाते शायद 2 था, हाँ 2 था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके जो घात हैं इसी को हमें बराबर करना होता है। तो इसको जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने हैं 2 है, यानी हम कितने से गुणा करेंगे इसमें, यहाँ पे 6, इसकी घात 6, यहाँ पे 2 है, यानी अगर हमें 4 बार 5 और मिल जाए तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम गुणा कर देते हैं 15/2 के घाते 6 गुणे 5 की घाते 2 और गुणा कर देंगे 5 की घाते 4 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 की घाते 4। और आपको फार्मूला पता ही है, जिसका बेस बराबर होता है यानी a की पावर m और इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, और बाकी ये यहाँ पे गुणा कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 125, 5 625, तो यहाँ पे हो जाएगा 625। बाकी यहाँ पे हो जाएगा 2 के घाते 6 और गुणे 5 के घाते 6। ठीक है, अब हम इसका 15 गुणे 625 का गुणा करके लिख लेते हैं। 15 गुणे 625 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 625 गुणे 15, 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30, 30 1 31, और यहाँ पे हो जाएगा 1 5 5, 1 2 1 6 6, 5 5 2 7 और 2 1 3 और 6 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 7 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पंजे 10 की घाते 6। ठीक है, तो 10 की घाते 6 हो गया, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 9 3 7 5 बटे 10 कितना जीरो बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, घात 6 6 जीरो बढ़ेंगे। अब ऊपर कितने नंबर पहले दशमलव लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 ही है, तो हम क्या करेंगे डबल जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 3 9 4 हुआ, डबल जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे दशमलव लग गया, ये हो गया दशमलव प्रसार में। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जो इसका अब बाकी तो अपने हिसाब से लगा देंगे, बस सॉल्व वैसे ही करने हैं।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपको किसी वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। यदि यह प्रमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है, यानी कि ये याद करना है कि ये प्रमेय संख्या है या प्रमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो प्रमेय संख्या, ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो प्रमेय संख्या है, क्योंकि ये पहला नंबर शांत है। शांत जो नंबर्स होता है वो कंफर्म होता है कि प्रमेय संख्या है। बार बार को ना ही कोई नंबर दोहरा रहा है, ना ही इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रमेय संख्या है। अब कैसे है ये हमें बताना है क्या। ठीक है, कैसे है ये बताना है, तो ये हम इसको लिख लेंगे 43 यानी 44, हम दशमलव के नीचे 1 लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के नीचे 1 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दशमलव के नीचे, यानी यहाँ पे दशमलव था वहाँ पे 1 लगाया, उसके बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या होगा 9 0 बढ़ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर इसको हम घात के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 10 की घाते 9, और इसको ये भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ठीक है, और घाते 9, और यहाँ पे हो जाएगा घाते 9, यहाँ पे लिख देंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार है, और ऊपर से यहाँ पे 2 के इसका जो इसका गुणनखंड जो है, इसका गुणनखंड क्या है 2 गुणे 5 के रूप में है। ठीक है, अतः यह प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, अब दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 0.120 1200 1200 1200 जो भी है, मतलब 4 टाइम 0। ठीक है, ये क्या हो रहा है 0 0 बढ़ते जा रहा है, यानी इसको हम नॉन रिपीटिंग नंबर कहेंगे। नॉन रिपीटिंग नंबर यानी नंबर भी नहीं, यानी जो नंबर दोहरा रहा है वो भी नहीं आएगा। वो जो नंबर दोहराता है तो वो भी प्रमेय संख्या में आ जाती है, लेकिन ये नंबर दोहरा भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये नंबर दोहरा नहीं रहा है, बार बार नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगी। अप्रमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अप्रमेय संख्या। अब ये क्या है, ये प्रमेय संख्या होगी, ये प्रमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है कि बार बार नंबर दोहरा तो रहा है, बार बार नंबर दोहरा रहा है, लेकिन ये भी 2 गुणे 5 के रूप में आ जाएगा। बटे जब इसको करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये इसके पहले मैंने आपको 1.C में या 1.B में क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको हम प्रमेय संख्या में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी क्या होगा, प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, इसका भी जो गुणनखंड आएगा वो 2 गुणे 5 के रूप में आएगा। ठीक है, थैंक यू। अब पहला चैप्टर ये समाप्त होता है। आपको मतलब किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी समझ में नहीं आएगा उसको हम डिटेल में समझा के फिर दूसरा वीडियो बना सकते हैं। ओके, थैंक्स।